हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पे। तो चलिए आज जल्दी से शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन सीरीज और देखते हैं आज का थॉट ऑफ द डे क्या है। तो सबसे पहले आपके लिए आज का थॉट ऑफ द डे ये रहा, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन सीरीज की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सूर्य का आकार पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है? 179, 109, 225, 343। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 109। सूर्य का आकार पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 14.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 19.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 21.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड या 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? 44वें, 42वें, 43वें या 45वें? याद रखिएगा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था और 42वें संशोधन के तहत 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया था इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। ठीक है, जब आपातकाल भी लगा था उस टाइम। ठीक, अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? 82वें संविधान संशोधन 2000 सन 2000, 77वें संविधान संशोधन 1995, 84वें संविधान संशोधन 2001, 86वें संविधान संशोधन 2002। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 86वें संविधान संशोधन 2002 में किया गया था। 6 से 14 वर्षों के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रावधान। ठीक है, और ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा कौन से अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 24 में। ठीक है, जो कि है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक, 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्लियर, और उसी 24 में आता है अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, संसद राज्यों के नाम में किस प्रकार से बहुमत द्वारा परिवर्तन कर सकती है? 2/3, साधारण, 1/3 या कोई नहीं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साधारण। संसद साधारण बहुमत द्वारा राज्यों के नामों में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, संगाई हिरण या नाचता हुआ हिरण कहाँ पाया जाता है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर। यहाँ संगाई हिरण पाया जाता है और संगाई महोत्सव भी होता है यहाँ। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, इटंकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाता है? मणिपुर, गुजरात, पश्चिम बंगाल, नागालैंड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागालैंड। नागालैंड में पाया जाता है इटंकी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बब्बर शेर जो कि एशियाटिक लायन के नाम से जाना जाता है, वह कहाँ पाया जाता है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान या पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। ठीक है। बब्बर शेर, एशियाटिक शेर पाए जाते हैं यहाँ पे। ठीक। अगला क्वेश्चन, भारत का अपना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? 1967, 1972, 1971 या 1990। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1972। 1972 में बना था भारत का अपना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, राजस्थान या केरल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में है क्या? किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन तबला बजाने में तबला से संबंधित है? अली अकबर खान, बिस्मिल्लाह खान, विलियात खान या गुदई महाराज। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुदई महाराज। गुदई महाराज किससे संबंधित है? तबला से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पन्नालाल घोष किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? बांसुरी, सितार, वायलिन या संतूर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांसुरी। पन्नालाल घोष जी बांसुरी से संबंधित है। ठीक है। बांसुरी बजाते हैं। अगला, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? बांसुरी, सितार, वायलिन या संतूर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांसुरी। ये भी बांसुरी से संबंधित है और बहुत प्रसिद्ध नाम है। ठीक है। हरिप्रसाद चौरसिया बहुत बार पूछा गया है एग्जाम से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, केओती जलप्रपात मध्य प्रदेश किस नदी के तट पर किस नदी पर स्थित है? सतलज, रावी, सिंधु या महाना। तो सतलज, रावी और सिंधु तो कहाँ बहते हैं? जम्मू कश्मीर में। तो ऑटोमेटिकली आंसर आपको पता चल ही जाएगा कि आंसर क्या होगा हमारा, महाना। महाना कहाँ बहती है? मध्य प्रदेश में बहती है। और यहीं पे क्या है? केओती जलप्रपात है। ठीक है। अगला भी वही है, आंसर जान ही रहे हो, ऑप्शन डी, महाना। अगला क्वेश्चन, जब नदियों का पानी किसी ऊंची जगह से किसी निचले स्थान पर गिरता है तो वह ब्लैंक के नाम से जाना जाता है। तो वह ब्लैंक का निर्माण करता है। नहर, जलप्रपात, खाड़ी या महासागर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जलप्रपात। जब कोई नदी ऊंचे स्थान से नीचे गिरती है तो क्या का निर्माण करती है? जलप्रपात का निर्माण करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? महानदी, गंगा नदी, स्वर्णरेखा नदी या काली नदी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वर्णरेखा नदी। और स्वर्णरेखा नदी कहाँ बहती है? झारखंड में बहती है। ठीक है, झारखंड में। और झारखंड में ही है क्या? हुंडरू जलप्रपात। क्लियर? अगला क्वेश्चन, पाइकरा जलप्रपात तमिलनाडु के किस नदी पर स्थित है? महानदी, यमुना नदी, पाइकरा नदी या काली नदी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाइकरा नदी। नाम से ही पता चल रहा है पाइकरा, तो पाइकरा नदी। हर बार नहीं होगा लेकिन, ठीक है। और ये कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। क्लियर? राज्य का नाम भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, गौतम धारा या जोन्हा जलप्रपात झारखंड किस नदी पर स्थित है? महानदी, यमुना नदी, पाइकरा नदी या रारू नदी? ऑप्शन देखते हैं। महानदी कहाँ बहती है? छत्तीसगढ़। ठीक है। यमुना नदी उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड और यूपी। ठीक है। और गंगा नदी के पैरेलल होते हुए आती है यमुना नदी। पाइकरा अभी हमने देखा कहाँ? तमिलनाडु। हाँ, पाइकरा कहाँ? तमिलनाडु। और लास्ट में ऑप्शन 1 बच गया क्या? रारू नदी। रारू नदी कहाँ बहती है? झारखंड में बहती है और गौतम धारा और जोन्हा जलप्रपात बनाती है। गौतम धारा और जोन्हा एक ही है नाम, मतलब जैसे हम लोग का नाम रहता है ना, किसी का नाम घर में कुछ और होगा और स्कूल में कुछ और, वैसे ही इसका नाम भी है गौतम धारा या जोन्हा जलप्रपात, जो कि झारखंड में स्थित है। ठीक। अगला क्वेश्चन, भारत की कुल जलीय सीमा कितनी है? 6100 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर, 15200 किलोमीटर या 2933 किलोमीटर? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7516.6 किलोमीटर या 7516.6 किलोमीटर कुल जलीय सीमा। ठीक है, भारत की। इसमें क्या क्या आ जाएंगे? भारत आएगा प्लस अंडमान एंड निकोबार प्लस क्या आएगा? लक्षद्वीप भी आएगा। तब मिला के ये बनेगा क्या? कुल जलीय सीमा कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। ठीक। और 6100 कितना है? किसका है? 6100 किलोमीटर जलीय भाग की कुल लंबाई है। ठीक है, लंबाई मतलब जो जल तरफ ही है ना, उसी का। जैसे हम लोग पश्चिमी तट से लेकर पूर्वी तट तक और लंबाई जितना है ना, उसको लिया गया है इसमें 6100 वाले में। और 15200 किलोमीटर किसका है? तो ये कुल हमारे भारत की स्थलीय सीमा है। ठीक है, स्थलीय। क्लियर? और 2933 किसका है? तो पूर्व से पश्चिम का विस्तार, पूर्व टू पश्चिम। ठीक है, पूर्व से पश्चिम के विस्तार की लंबाई कितनी है? तो 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन सीरीज यहीं ख़त्म होता है। आई होप आप लोग को आज का क्वेश्चन सीरीज अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नए नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।